हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो माँ और बेटे के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विधवा औरत थी। वह बहुत गरीब थी। एक छोटा सा बच्चा था घर में। तो वह अपना और बेटे का पेट भरने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। 8वीं तक पढ़ी हुई थी, तो वो कोई जॉब भी नहीं कर सकती थी। तो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बच्चे का पेट भर रही थी और अपना बच्चा पाल रही थी। थोड़ा सा बड़ा होने पर उस बच्चे का उसने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बच्चा भोला भाला था और एक प्यारा सा था। तो वह आए दिन उसे स्कूल भेजती और बच्चे के स्कूल जाने के बाद वह घरों में काम करने निकल जाते। तो इस प्रकार वो माँ बेटा अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद उसके प्रिंसिपल ने एक उसके अभिभावक के नाम लेटर लिखा और उस बच्चे को दे दिया और कहा कि बेटा जा करके ये तुम्हारी मम्मी को दे देना। बच्चा भोला भाला मासूम सा था और वह दौड़ा दौड़ा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माँ, आज मेरे अध्यापक ने मुझे एक लेटर दिया है और ये कहा है कि आप अपनी माँ को दे देना। ये देखो इसमें क्या लिखा है। तो माँ 8वीं तक पढ़ी हुई थी। उसने लेटर को खोला और पढ़ा। तो बच्चा अपनी माँ का मुंह देख रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि माँ क्या बताएगी। फिर जब लेटर पढ़ने के बाद फिर बच्चे ने पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ना नहीं आता था। तो माँ ने कहा, बेटा इसमें तुम्हारे अध्यापक ने लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसको हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। इसका एडमिशन कहीं और अच्छे स्कूल में करवा दीजिएगा। तो यह सुनकर के बच्चा खुश होता है, लेकिन थोड़े से समय के बाद फिर उदास हो जाता है और कहता है कि माँ, मेरा एडमिशन तो दूसरे स्कूल में करवा दोगे, लेकिन मेरे दोस्तों से तो मैं बिछुड़ गया। वो दोस्त तो मेरे उस स्कूल में नहीं होंगे। तब माँ ने अपने बच्चे को समझाया कि बेटा, नए स्कूल में नए दोस्त मिल जाएंगे, वो भी वैसे ही दोस्त बन जाएंगे जैसे तुम्हारे इस स्कूल में हैं। तो माँ ने अगले दिन स्कूल में गई और उस बच्चे का टीसी लिया और दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया और अपने बच्चे पर ध्यान देने लगी। बच्चा पढ़ने में कमज़ोर था, इसलिए स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया था। तो माँ ने अपने बच्चे पर ध्यान दिया और उसे जितना भी टाइम मिलता उसे पढ़ाती, क्योंकि वो 8वीं तक तो पढ़ी हुई थी, तो छोटी क्लास तक तो पढ़ा सकती थी। तो उसने अपने बच्चे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे ही वो स्कूल जाता तो लोगों के घरों में भाग दौड़ करके काम करती, झाड़ू पोछा करती, कुछ लोगों के घरों में खाना बनाती और जैसे ही छुट्टी होती तो बच्चा घर आता तो माँ अपने बच्चे पर ध्यान देती और उसे दिन रात लग करके उसके साथ खूब मेहनत करती। धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई में ध्यान देने लग गया और बहुत क्लास में तेज हो गया। फर्स्ट रैंक आने लगी बच्चे की। इस प्रकार वो पढ़ लिख करके एक दिन कलेक्टर बन जाता है और माँ बूढ़ी हो जाती है और एक दिन माँ का देहांत हो जाता है। तो काफ़ी दिन बीत जाने के बाद
बच्चे को अपनी माँ की पेटी घर में रखी हुई थी उस पर ध्यान गया। वो अपनी माँ को याद कर रहा था कि मेरी माँ अकेली थी, फिर भी मेरे ऊपर इतना ध्यान देती थी, अच्छा पढ़ाती थी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। लेकिन वो बहुत परेशान रहती थी, लोगों के घरों में मेरी माँ को काम करना पड़ता था। काश आज मेरी माँ होती तो मैं वो सारी सुख सुविधा अपनी माँ को दे पाता। सोचते सोचते उसका ध्यान माँ की पेटी पर जाता है और वह उसे खोल कर देखता है। तो उस पेटी में माँ के पुराने धुराने 2 जोड़ी कपड़े पड़े थे और लड़का उसको उलट पलट कर देखता है तो उन कपड़ों के नीचे एक चिट्ठी मिलती है जो उसे बचपन में अध्यापक ने दी थी, और वह उसे खोल करके देखता है। तो उसमें वो पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि अभिभावक जी, हम आपके बच्चे को पढ़ाने में असफल रहे। आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसको कुछ याद नहीं हो पाता है, ये क्लास में सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा है, ये कुछ भी नहीं पढ़ पाता, इसलिए प्लीज़ आप इसको कहीं दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करवा दीजिएगा। तो बच्चा सोचता है कि माँ ने तो मुझे ऐसा कहा था कि मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, और अध्यापक ने तो इसमें कुछ और ही लिखा था। यह सब पढ़ करके उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं और सोचता है कि अगर मेरी माँ उस दिन मुझे ये कह देती कि बेटा तू बहुत बुद्धिमान है, माँ ने कभी नहीं डांटा इस बात पर मुझे, तो मैं आज कलेक्टर नहीं बन पाता। माँ ने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे साथ खूब मेहनत की, जिसकी बदौलत आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ। लेकिन आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो यह सोच करके उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और अपनी माँ को धन्यवाद करता है और ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि भगवान, मेरी ज़िंदगी में भी माँ रूपी एक ऐसा भगवान भेजा था जिसने मुझे जीरो से हीरो बना दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चा एक कच्चे घड़े के समान होता है। जिस प्रकार कुम्हार अपने हाथ के थपेड़ों से उसे अपने अनुसार उसका आकार बदल देता है, उसी प्रकार बच्चे में जैसे भाव भरोगे वैसा ही आप उसे तैयार कर लोगे। कभी भी अपने बच्चे को कमज़ोर या उसमें हीन भावना की बातें उसके सामने मत करो। हर बच्चे एक जैसे होता है, कोई बच्चा मंदबुद्धि नहीं होता। अगर माँ उसे मंदबुद्धि कह करके उसे बात बात पर डांटती रहती तो वह बच्चा पिछड़ जाता और एक दिन मजदूर बन करके रह जाता। लेकिन माँ ने अपने बच्चे में वो हीन भावना पैदा ही नहीं की और अपने बच्चे का हौसला बढ़ाती रही और दिन रात उसके साथ मेहनत करती रही। तो उसका नतीजा निकला, एक दिन वो पढ़कर कलेक्टर बन गया। तो हमें हमेशा अपने बच्चे का हौसला बढ़ाना चाहिए, कभी उसके सामने मंद बुद्धि की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई मंद बुद्धि बच्चा होता ही नहीं है, सब बच्चे एक समान होते हैं। कोई ज़्यादा ध्यान देता है वो अच्छे से पढ़ लेता है, कोई कम ध्यान देता है तो वो पढ़ नहीं पाता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। इसलिए आप अपने बच्चों का साथ देकर उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।